हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है इसके बारे में सीख लिया। तो अब हम देखेंगे जैसे हमारा जो अग्नेय शैल था, जैसे उसका हम लोगों ने और फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया था कि उसका बनने के आधार पर, तो ठीक उसी प्रकार से हमारा जो अवसादी शैल है सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबको समझ में आ गया सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, हमारे जो पुराने शैलों के जो मटेरियल रहते हैं या तो पुराने जो शैल रहते हैं उन्हीं से हमारा क्या होता है अवसादी शैल का निर्माण होता है। और निर्माण का जो प्रक्रिया है ये पूरा बता दिए, इसको अच्छे से देख लेना और समझ में नहीं आएगा तब दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं जो अवसादी शैल है तो उसका जो निर्माण हो रहा है, तो इसके निर्माण के आधार पर इसको हम लोग कौन कौन से रॉक मतलब सेडिमेंट्री रॉक का नाम दे सकते हैं और सादी शैल का नाम दे सकते हैं। ठीक, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर, मतलब उसके निर्माण के आधार पर, निर्माण के स्थान के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, मतलब अवसादी शैल के निर्माण के मतलब स्थिति के निर्माण के स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक, तो इसके आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है इसका, तो वो आता है आप लोग का सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है हम लोग का, ये एक प्रकार से अवशिष्ट निक्षेप होता है, या तो फिर बोल सकते हैं इसको रेसिडुअल डिपॉजिट। रेसिडुअल डिपॉजिट बोलिए या तो फिर इसको बोलिए अवशिष्ट निक्षेपण। यहां हम क्या देख रहे हैं, अवसादी शैल के निर्माण के स्थान के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हमारा अवसादी शैल रहेगा, सबसे पहला आता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है हम लोग का, कि जो हमारा अवशिष्ट जो पदार्थ बचा रहता है तो उसके द्वारा हम लोग का क्या होता है अवसादी शैल का निर्माण होता है। वो देखिए कैसे होता है। ये हमारा क्या हो गया, पुराना शैल हो गया, ओल्ड रॉक हो गया। अब हम लोग को पता है अवसादी शैल के निर्माण के लिए क्या चाहिए, हम लोग को प्रक्रम चाहिए। यहाँ से अब इसका वेदरिंग इरोजन होगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसके बाद में डिपोजिशन होगा। ठीक, इसका अपक्षय अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये तीन प्रोसेस से गुजरने के बाद हम लोग का अवसादी शैल का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारा अवसादी शैल ये अपक्षय अपर्दन के द्वारा क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब कायदे से तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, परिवहित हो जाना चाहिए था। इसका क्या हो जाना चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए था। उसके बाद में ये कहीं दूर नदी के द्वारा बहा करके ले जा करके कहीं दूर जगह पर क्या होना चाहिए था, बनना चाहिए था। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है यहाँ हमारे जो नदी हो गए या तो फिर हमारे जो ग्लेशियर हो गए, हवा हो गए, तो यहाँ कुछ जो मटेरियल रहता है इनको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये अवशेष के रूप में बच जाता है। मेन प्रक्रिया क्या है, आप लोग का अवशेष का मतलब क्या समझते हैं, अवशेष या अवशिष्ट? ठीक, जैसे आप लोग का जो प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, तो जैसे आप लोग का अभी लिखने का प्रक्रिया चल रहा है, मान के चलिए मैं लिख रहा हूं पूरे पेज में लिखने का, तो ये जो पेज है मेरा छूट जाएगा। ठीक, ये पेज छूट गया। अब मैं इसके आगे वाला पेज से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो ये जो मेरा पेज बचा हुआ था ये तो वेस्ट हो गया ना। अब मेरा अब यहाँ पूरे लाइन से मेरे को क्रम में लिखना था, लेकिन ये पेज क्या हो गया, छूट गया। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा अवसादी शैल बनने का प्रक्रिया क्या है हम लोग का, यहाँ टूटेगा, उसके बाद में इसका हवा पानी के द्वारा परिवहित होगा, उसके बाद में कहीं जगह पर निक्षेपित हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर जो सेडिमेंट है या अवसाद है ये क्या हो जाता है, छूट जाता है। ठीक है,
तो ये जो छूटा हुआ अवशिष्ट पदार्थ को इसी को बोलते हैं, या रेसिडुअल जो रेसिडुअल मटेरियल या तो फिर अवशिष्ट निक्षेपण इसी को बोला जाता है। ठीक, तो ये जो अवशिष्ट पदार्थ या तो फिर जो रेसिडुअल मटेरियल जो यहाँ बच गए थे, यही क्या होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं। तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक को क्या कहा जाता है, हमारा सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ऐसे सेडिमेंट्री रॉक को क्या नाम से जाना जाता है, सेडिमेंट्री रॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कैसे निर्मित हुआ ये, अवशिष्ट के रूप में। हमारा जो मेन प्रक्रिया था कि यहाँ परिवहन होगा, निक्षेपण होगा सॉरी, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ हम लोग का अवशिष्ट के रूप में वहाँ मटेरियल छूटते जाते हैं और वे बहुत ज्यादा मात्रा में छूटे हुए रहते हैं, और ये समय के साथ साथ क्या हो जाते हैं, हमारे अवसादी सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे रॉक को क्या कहा जाता है, हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो मेन इसमें याद रखिएगा, इसमें कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन का घटना नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का घटना इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, तो ये अपने एज इट इज पुरानी जगह पर ही क्या होते हैं, जमा होते जाते हैं और एक टाइम के बाद में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में हो जाते हैं, और उसके बाद में सॉलिड होकर के क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना लेते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का सेकेंड नंबर वाला, इसका वर्गीकरण में उसमें आता है हम लोग का क्या, ट्रांसपोर्टेड। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेड वाला इसका जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये जो अवशिष्ट पदार्थ जो थे हमारे, सॉरी नया बना लेते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेड, ये अवसादी सेलों का निर्माण कैसे होगा, सबसे पहला तो सेडिमेंट्री रॉक, ये भी अवसादी सेल ही है। तो ऐसे सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिडुअल डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक, लेकिन हाँ, और इसमें क्या था हम लोग का, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का घटना नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं ऐसे सेडिमेंट्री रॉक जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन का घटना होता है। यहाँ अवसादी सेल के टुकड़े टूटे, अब इसके बाद में ये हवा पानी के द्वारा परिवहित जो हो गए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पुराना सेल हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, टूट गया यहाँ। अब टूटने के बाद में क्या आया, यहाँ से पानी आया। ठीक, पानी अपने साथ या हवा आया, तो ये क्या हो जा रहा है, अपने साथ इसको बहा करके ले जा रहा है। पानी अपने साथ में क्या कर रहा है, इन छोटे छोटे सेडिमेंट्स को या तो फिर अवसाद को क्या कर रहा है, अपने साथ बहा करके ले जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, कहीं उसको एक सुटेबल जगह मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, उस ग्रेन को क्या करने लग जा रहा है, निक्षेपित करने लग जा रहा है, या तो उसका कैपेसिटी खत्म हो गया तो यहाँ जो अवसाद था उसको क्या करने लग जाएगा, निक्षेपित करने लग जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन, और ये हो गया क्या, डिपोजिशन, निक्षेपण। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड वाले में क्या होगा आप लोग का, वे किस प्रकार के अवसादी सेल का निर्माण होगा, ऐसे अवसादी सेल का निर्माण होगा जो कि परिवहित हो करके बनेंगे। ठीक है, परिवहन का प्रोसेस से बनेंगे। ठीक, तो ऐसे अवसादी सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेड सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। इसका भी और है टाइप्स है, तब उसको और देखेंगे अभी, कि जैसे अब हम लोग का यहाँ पर जो पुराना सेल था वो टूटा, अब धीरे धीरे ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब परिवहित हो रहा है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा। अब जब इसका हवा का, पानी का जो परिवहन क्षमता था वो क्या होने लग जाएगा, अब धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अब कम होने लग जाएगा तो ये क्या करने लग जाएंगे, जो अवसाद है, सेडिमेंट है, उनको क्या करने लग जाएंगे, छोड़ने लग जाएंगे कहीं पर। अब छोड़ने लग जाएंगे तो फिर अब क्या होने लग जाएगा, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अब क्या होने जाएगा, किसी जगह पर जमा होने लग जाएगा। अब क्या होते जाएगा, ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने के कारण में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण में इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा भौतिक और रासायनिक क्या होगा, प्रक्रिया चालू होगा, जिसके कारण की जो सिंगल सिंगल ऐसे ग्रेन जो जा रहे थे, अब इनके बीच में क्या होने लग जाएगा, सीमेंटिंग का प्रोसेस होने लग जाएगा, जिसके कारण कि ये आपस में
जुड़ने लग जाएंगे।